हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, सीआईएसएफ कांस्टेबल की जो फायर की वैकेंसी है 2022 में, इसके 1149 पद आए हैं। ये बात हमने आपको कल के वीडियो में बता दी थी, लेकिन आज जो है कुछ दोस्तों ने कमेंट्स में इससे जुड़ी हुई बातें पूछी हैं, कुछ उनको डाउट्स हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दिया जाए ताकि विद्यार्थियों को जो दिक्कत है वो इससे सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला एक कमेंट है कि पेपर का बेस क्या होगा। एक दोस्त ने पूछा है कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होंगे, और ऐसा ही यहाँ पहले रिटन एग्ज़ाम होगा या फिजिकल, जॉब टेम्पररी है क्या, ठीक है, पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, लास्ट ईयर रजिस्ट्रेशन वाले अगर इस बार फॉर्म भरेंगे तो उनका वही रजिस्ट्रेशन काम करेगा या दोबारा नया रजिस्ट्रेशन काम करना पड़ेगा, कट ऑफ क्या रही थी। पिछली बार 2017 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद अब आई है। ठीक है, तो पिछली बार की कट ऑफ क्या थी वो देखते हैं। तो ये जो सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर की वैकेंसी 2017 में आई थी, हेड कांस्टेबल की ओर आ चुकी है। सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल अलग होती है, फायर अलग होती है। इससे पहले एसएससी जीडी के थ्रू निकलती थी, है ना। तो ये सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर की जो वैकेंसी है, फायरमैन वगैरह की, तो वो 2017 में आई थी। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। फॉर्म इसका कब कब आता है ये एक लोग ने पूछा है। और इसके अलावा यूपी पुलिस के साथ क्या इसकी तैयारी कर सकते हैं। और एक प्रश्न है कि मास्टर रीजनिंग बुक, ठीक है, रीजनिंग के लिए पर्याप्त होगी क्या। तो देखते हैं, एक एक करके एक एक प्रश्न का उत्तर जानते हैं। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पे, समझते हैं। सबसे पहला कमेंट्स है कि सबसे पहले सर यहाँ पे आप कमेंट देख सकते हैं स्क्रीन में। इन्होंने पूछा है, मृलिनी आकाश ने इन्हें पूछा कि सर निगेटिव मार्किंग भी होती है क्या सर। तो निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। ये पहला प्रश्न का आंसर है कि नो, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। ठीक है, दूसरा एक प्रश्न है, ये प्रेम सिंह है, प्रेम सिंह, ठीक है, ये तैयारी कर रहे हैं। और इनका प्रश्न है, इन दोस्तों का प्रश्न है कि भाई यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ, अभी मॉक टेस्ट में इनके 180 नंबर आ रहे हैं। ईडब्ल्यू से सेफ स्कोर क्या रहेगा इसमें, और यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ, क्या साथ में इसकी तैयारी हो जाएगी। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो मेंस यूपी पुलिस का ये वाला जो 9वां पॉइंट है, अगर बात करेंगे तो बिल्कुल तैयारी हो जाएगी। हाँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेबस है, मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई, हिंदी हो गई, जीके, वही तो सेम सिलेबस इसमें भी है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, ठीक है। बस थोड़ा सा लेवल का फ़र्क है, लेकिन कांस्टेबल लेवल ये भी पोस्ट है, बस तो कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों की एक साथ तैयारी कर रहे हैं, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए पर्याप्त है, अलग से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी अगर इंग्लिश मीडियम से आप इंग्लिश लेना चाहते हैं तो फिर इंग्लिश आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ ऑप्शनल है हिंदी लो या अंग्रेजी। ठीक है, तो ये इनका प्रश्न हो गया। इसके अलावा सुनील कुमार, इनका प्रश्न है कि मास्टर रीजनिंग की बुक कैसी रहेगी, आप प्लीज़ रिप्लाई दीजिए। तो मास्टर रीजनिंग बुक, तो ये तो बहुत ही बेस्ट बुक है कि अगर आपने इससे रीजनिंग कंप्लीट कर ली तो रीजनिंग का एक क्वेश्चन नहीं फंसेगा। ठीक है, बाकी इसके अलावा स्ट्रेटजी के लिए वीडियो हमने बना दिया। इसके अलावा और देखते हैं कमेंट। हाँ, ये कपिल कुमार जी हैं, इन्होंने एक प्रश्न किया है कि पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, पेपर ऑनलाइन होगा ऑफलाइन। तो इसमें साफ साफ देख सकते हो नोटिफिकेशन में लिखा है कि पेपर जो है वो ऑनलाइन होगा। कैसा होगा? पेपर ऑनलाइन मोड पर होगा। इसके अलावा एक ये रवि रंजन, इनका प्रश्न है कि लास्ट ईयर, रवि रंजन जी का प्रश्न कौन सा है कि लास्ट ईयर इन्होंने सीआईएसएफ में फॉर्म डाला था, तो क्या इस बार रजिस्ट्रेशन उसी पुराने रजिस्ट्रेशन से होगा या फिर नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्त, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप जब फॉर्म आ जाएंगे और आप अप्लाई करना शुरू करेंगे तभी आप उसकी जानकारी आपसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अप्लाई करते समय ही आपको पता चलेगा कि पुराने रजिस्ट्रेशन से करवा रहा है या नया रजिस्ट्रेशन। तो मेरे हिसाब से तो नया रजिस्ट्रेशन कराएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर भी हमने आपको दे दिया। इसके अलावा ये कह रहे हैं, एक भैया हैं रविकांत जी, इनका कह रहे हैं कि भाई 2017 में ओबीसी और एसटी का फाइनल कितना कट ऑफ गया था सीआईएसएफ कांस्टेबल में, कुछ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसके लिए देखो बताते हैं कि 2017 में सीआईएसएफ कांस्टेबल का जो वैकेंसी आई थी उसमें कट ऑफ हाई गया था। मेन अगर ये बताया जाए कि ऑफिशियल कोई वहाँ पे नोट नहीं आया था कि कट ऑफ कितना किसका गया है, लेकिन स्टूडेंट्स जो बता रहे हैं, मतलब उस हिसाब से उन लोगों ने जो बताया था, तो यहाँ पर आप मान के चल सकते हैं कि जनरल का जो कट ऑफ गया था वो 85 गया था उस समय, जनरल का। ठीक है, ओबीसी का आप 80 प्लस मान सकते हैं। ठीक है, और एससी और एससी का 70 प्लस और एसटी का 65 प्लस। ठीक है, इस हिसाब से कट ऑफ जो गया था पिछली बार। तो अब इस बार कट ऑफ क्या जाना चाहिए, तो सभी में आप यहाँ पर जनरल और ओबीसी में क्या कर लीजिए, दो नंबर प्लस कर लीजिए। ठीक है, इसमें
और EWS में भी इसी तरीके से आप प्लस कर लीजिए उसमें, ठीक है। 80 के प्लस एवं मान लीजिए, जबकि SC जो है यहाँ पर, SC को आपको यहाँ पर 6-7 नंबर कम से कम प्लस करके चलना है, ST को भी 7 नंबर तक प्लस करके चलना है, ठीक है। तो इस तरीके से देखेंगे तो इसका मान लेते हैं 87, यानी अप जाने की कट ऑफ जाने की उम्मीद जनरल की 87 है। EWS की अगर बात करेंगे तो 85 के करीब मान लीजिए, और OBC की बात करेंगे अगर, EWS की 85, ठीक है। OBC की अगर बात करेंगे उम्मीद तो यही है कि OBC की 83-84 के समथिंग जाएगी, ठीक है। SC की अगर बात करेंगे तो SC तो आप मान के चलो 77 प्लस, ठीक है। और ST की बात करेंगे तो ST जो है 70-72 नंबर प्लस लेकर के चलेंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पढ़ने वाले लोग इस समय ऑनलाइन माध्यम से ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है। तो ये कट ऑफ मेरे हिसाब से है, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? जबकि पिछली बार जो कट ऑफ है वो इसके समथिंग गई थी, तो इस बार एक्स्ट्रा जाने की ही चांसेस ज़्यादा है। लेकिन पिछली बार अपेक्षाकृत वैकेंसी कम थी, थोड़ी सी ज़्यादा इस बार 1100 कुछ है, पिछली बार 800 कुछ के करीब थी। तो फिर भी आप अगर इतना स्कोर लेकर के चलेंगे तो आप पक्का सेफ हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगला कमेंट्स किनका है। तो अगला कमेंट जो है भाई साहब ये है मोटिवेटेड पंच, ठीक है, इनका है। क्या कह रहे हैं भैया, CISF वैकेंसी एवरी ईयर आता है क्या? तो इनका जो प्रश्न नंबर है, CISF वैकेंसी एवरी साथ आता है क्या? कहा है भाई, तो ये एवरी ईयर तो नहीं आता। आप देख लीजिए 2017 में आई थी वैकेंसी, ठीक है। अब 2017 के बाद अब आई है 2022 में, तो एवरी ईयर CISF का वैकेंसी नहीं आता है, ठीक है। और साथ ही साथ CISF का अन्य पोस्ट आ सकता है, हेड कांस्टेबल आ सकता है CISF के थ्रू, ठीक है, वो आ सकती हैं। लेकिन CISF कांस्टेबल फायर का एवरी ईयर नहीं आता है। 2017 के बाद अब 2022 में आई, आप समझ सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न जो है किसका है भाई, देखो ये मी नेक्स्ट, इनका प्रश्न है पेपर का बेस क्या होगा। तो पेपर का बेस जो 10th रहेगा मेन रूप से, लेकिन फॉर्म भराने के लिए जो बेस है, ठीक है, मेन बेस 10th रहेगा। वही आएगा आपके सिलेबस में जो 10th लेवल का होता है, लेकिन फॉर्म भराने का जो बेस है वो 12th है, ठीक है। 10th आप अगर पास हैं साइंस से तभी आप भर सकते हैं। इसके अलावा एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होंगे, तो एग्ज़ाम सेंटर के लिए तो अभी कोई जानकारी हमें नहीं है। तो एग्ज़ाम सेंटर जहाँ तक मेरे हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि SSC GD की जैसे ही वैकेंसी है, तो मेरे हिसाब से जो एग्ज़ाम सेंटर हैं, क्योंकि SSC GD वगैरह के लोकल एरिया में हो जाते हैं, है ना, तो उसके भी लोकल एरिया में ही आपके होम टाउन में मिल सकता है, ठीक, क्लियर। आगे देखो, एक ये प्रश्न है कि पहले रिटन एग्जाम होगा महत्वपूर्ण और कि फिजिकल होगा। तो पिछली बार सबसे पहले फिजिकल हुआ था, फिर उसके बाद रिटन एग्जाम हुआ था। तो इस बार भी नोटिफिकेशन में आप साफ देख सकते हैं कि पहले फिजिकल होगा आपका, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपके थंब बायोमेट्रिक वगैरह होगा, और उसके बाद फिर आपका रिटन एग्जाम होगा, ठीक, क्लियर। इसके बाद और देखते हैं और प्रश्न क्या है इसमें। सिम एक चैनल है, इन्होंने पूछा है कि जॉब टेम्प्रोरी है क्या। तो टेम्प्रोरी नहीं है भाई, ठीक है, जॉब टेम्प्रोरी नहीं है। इसके अलावा जो एग्ज़ाम सेंटर वाला भी बता दिया। अब क्या पेपर ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन, तो पेपर ऑनलाइन होगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपके लगभग जो प्रश्न है, ठीक है, इसका फॉर्म कब कब आता है ये भी हमने आपको बता दिया। जितने प्रश्न आपको उठ रहे थे, डाउट उठ रहे थे इस वैकेंसी से रिलेटेड, वो सारे हमने आपको क्लियर कर दिए, ठीक है। और कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है, आप पूछ सकते हैं। और अगर ज़्यादा कमेंट्स हो जाएंगे तो उसी पे हम रिलेटेड वीडियो बना लेंगे। बाकी आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं UP+ आप इसकी CISF की तैयारी करेंगे, GD वगैरह बहुत सारी वैकेंसी आती रहती हैं, और आप लोग तैयारी करेंगे और मन से तैयारी करते हैं, सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।